अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, आपके पास 1/17 एक नंबर दे रखा है, रैशनल नंबर, और व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट। मतलब आप 1 को 17 से पहले डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद डेसिमल के कितने प्लेस के बाद जो डिजिट है ना वो क्या होगा, रिपीट होगा। क्लियर आपका? ठीक है जी। तो इसको आप खुद करेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, आप 17 से क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे और इस डिवाइड को तब तक करेंगे जब तक आपका जो डेसिमल प्लेस का जो नंबर है ना वो रिपीट ना हो जाए। आई मीन से जैसे मान लीजिए यहाँ पहला नंबर 7 है मान लीजिए, तो अब जब दोबारा से 7 आएगा ना तब तक आपको डिवाइड करना है। क्लियर आपका? ठीक है जी, सब खुद करेंगे। ठीक है जी, अगर इसमें कोई भी आपको डाउट होता है तो उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा। क्लियर आपका? अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं करना, ये कोर्स में अब नहीं है। क्लियर आपका? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आपको 3 नंबरों के ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होने चाहिए और क्या होनी चाहिए, नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग। आपको पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप के नंबर बताए थे मैंने। ठीक है जी, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 कंडीशन होती है। नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है, देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में और हम डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कंप्लीट हो जाता है डेसिमल प्लेस में, तो टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जब डिवाइड कंप्लीट नहीं होता, चलते जाता है सो इन्फिनिटी, वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 कंडीशन होती हैं, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है जी, ठीक है जी। जो रिपीटिंग होता है नॉन टर्मिनेटिंग का वो तो रैशनल का पार्ट होता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होता है वो किसका पार्ट होता है, इरेशनल का। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में डिटेल में समझा चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, 3 नंबर बताने हैं जो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग भी होने चाहिए और नॉन क्या होनी चाहिए, रिकरिंग। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, इनमें कोई डाउट नहीं होता है। देखिए आप रैंडमली कोई भी वैल्यू सोच लीजिए, जैसे आपने कहा 0.3 सोच लिया, अब 0 3 0 0 3 0 0 3 सोन। तो इस टाइप के नंबर हमेशा क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर आपका? ठीक है जी। एक और सोच लीजिए 0.7 0 7 0 0 7 0 0 7 सोन। ऐसी 0. मान लीजिए कुछ भी रख लीजिए 0.8 0 8 0 0 8 0 0, ठीक है जी, 8 सोन। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं कौन से नंबर होते हैं बताइए, इस टाइप के जो नंबर होते हैं हमारे वो कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप इसकी जगह एग्जांपल कुछ भी सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 0.73 10 73 00 73 000 73 ऐसे 100। तो इस टाइप के फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है, और ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। क्लियर आपका? तो आपके 3 एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दे दिए। ठीक है जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 दो क्या है, रैशनल नंबर हैं, और इनके बीच में हमें 3 क्या निकालने हैं, इरेशनल नंबर। क्लियर आपका? अब देखिए 5/7 का क्या मीनिंग है, हम 7 से 5 को पहले क्या करते हैं, डिवाइड नहीं करने क्या लगाते हैं, देखिए 0 के बाद क्या लगाते हैं, पॉइंट, और पॉइंट लगते हैं यहाँ पे एक 0 क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, सबको पता है। तो 7 7 जा कितना आएगा 49, तो यहाँ पे 7 1 जा 7, फिर 7 4 जा 28, और 7 2 जा 14, और 7 8 जा 56, और 7 5 जा 35। अब फिर से क्या आ गया, 50 आ गया ना, देखिए यहाँ पे 50 था स्टार्टिंग में और यहाँ भी क्या आ गया दोबारा से 50। इसका मतलब 5 के बाद अगेन क्या आने वाला है, 7 आने वाला है। तो क्वेश्चन को यहीं पे क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.714285 पे क्या लगा देंगे, बार। क्लियर हो गया आपका? सेम ऐसे ही हम लिखते हैं क्या, 9/11 को, तो 11 से 9 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 0 लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 8 जा 88, और 10 में से 8 गया कितना आ गया 2 0, 11 1 जा 11, यहाँ कितना आएगा आपका 9। देखिए अगेन 9 आ गया, 9 का मतलब 90 हो गया आपका। ठीक है जी। तो यहाँ के बाद नंबर फिर से क्या होगा, रिपीट, यानी 1 के बाद अगेन क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। क्लियर आपका? तो क्वेश्चन यहीं भी फिनिश कर देंगे। इसका मतलब है 0.81।
ठीक है जी। अब देखिए 5/7 के स्टार्टिंग के दो नंबर देखिए कितना है 0.71 और यहाँ पे स्टार्टिंग के दो नंबर क्या है 0.81। तो 71 और 81 के बीच में आप रैंडमली कोई से भी तीन नंबर सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने देख लिया 73, 77 एंड 79। आप रैंडमली कोई भी तीन नंबर यहाँ सोच सकते हैं किसके बीच में 71 एंड 81 के बीच में। अब हमें क्या करना है इन तीनों नंबर को बताना है इरेशनल नंबर में क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो ये वाली फॉर्म इरेशनल की सबसे अच्छी फॉर्म होती है। तो कैसे करना है पहले एक जीरो लगाएंगे 73 फिर 2 जीरो 73 फिर 3 जीरो 73 सोन ऐसी 077 077 000 77 सोन ऐसी यहाँ पे 079 0079 00079 सोन। तो ये वाली फॉर्म कौन सी होती है इरेशनल नंबर। तो 5/7 और 9/11 के बीच में हमने 3 इरेशनल नंबर क्या कर दिए फाइंड करके रख दिए। क्लियर आपका। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हो गया क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है क्लासीफाई रैशनल और इरेशनल। आपके पास ये 5 पार्ट दे रखे, आपको रैशनल इरेशनल क्या करना है बताना है। आपको जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि रूट के अंदर कोई नंबर हो और उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता तो ये रैशनल है और परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए तो क्या है रैशनल है। तो 23 का स्क्वायर रूट तो कुछ होता ही नहीं, तो ये क्या है आपका देखिए इरेशनल। और 2 to 5 किसका होता है 15 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है जी। तो 2 to 5 किसका होता है 15 का, तो ये क्या है आपका रैशनल। अगर डेसिमल के बाद वैल्यू क्या हो जाती है कंप्लीट हो जाती है तो क्या होता है रैशनल, सबको पता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए 7.478478 यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद वैल्यू तो चलती जा रही है बट रिपीटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है रिपीटिंग। और मैंने बताया था अगर डेसिमल के बाद जैसे 0.6666 चलता है ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये नंबर किस में आते हैं रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर आपका। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है 7.478478 चलता है तो ये कौन सा नंबर होगा आपका देखिए रैशनल नंबर होगा। ठीक है जी। और ये वाले नंबर तो आपको सबको पता ही है कि इस वाले फॉर्म पे नंबर क्या कहलाते हैं हमेशा इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है जी। जहाँ डेसिमल के बाद वैल्यू सेम होते हैं जो मिडिल टर्म में जो वैल्यू होती है ना वो एक एक क्या होती है इंक्रीज होती है। देखिए यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो। ये नंबर ऑलवेज क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया आपका। तो कुल मिला के हमने 1.3 के 9 क्वेश्चन में डिटेल में क्या कर लिया डिस्कस कर लिया और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू गाइस।